नोएडा में लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है। बता दें कि शाम 7 बजे तक दुकानें खुल पाएंगी और क्षेत्र में साप्ताहिक जो मंडी है वो यहां पर शर्तों के साथ खुलने के बजाय आपको बता दें कि बंद रहेगी, लेकिन रेस्टोरेंट और जो मिठाई की दुकानें हैं वो शर्तों के साथ खुलेंगी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस दौरान करना होगा। और दिल्ली नोएडा बॉर्डर अगले आदेश तक बंद है। तो जो कहा जा रहा था कि क्या बॉर्डर्स खुल गए हैं, तो फिलहाल अपडेट ये कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर्स अब भी बंद है अगले आदेश तक। ऑर्डर इवेंट के तहत आपको बता दें कि दुकानें खुलेंगी। और अमित दुबे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, ये काफी लोगों में फिलहाल भ्रम चल रहा था कि आखिरकार जो सरकार ने यहां पर गाइडलाइंस दी हैं उसमें दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा की बॉर्डर्स खुलने की बात कही थी, लेकिन कल से ये संशय बना हुआ था, आज जाके ये साफ हो पाया है। क्या कुछ अनुमान कब तक की बॉर्डर्स खुल पाएंगे? देखिए, अभी रिसेंटली जो नोएडा की गाइडलाइंस जारी की गई उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो ऊपरी प्रशासन है उससे बॉर्डर खोलने की अनुमति मांगी गई है। बॉर्डर को लेके क्या कुछ करना है उसे दिशा निर्देश मांगे गए हैं। फिलहाल स्थिति जस की तस है, यानी जो लॉकडाउन 3 में था कि अगर आप दिल्ली से नोएडा के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसके लिए आपको विशेष पास की जरूरत होगी, वो आज भी बरकरार है। और जिन लोगों के पास पास है वही नोएडा में एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास पास नहीं है तो आप नोएडा में एंटर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज की शाम को 7 बजे से लेकर और सुबह 7 बजे तक किसी भी तरह की एंट्री पूरी तरह से यहाँ पे प्रतिबंधित की गई है नोएडा में। यहाँ तक कि जो सरकारी गाइडलाइंस है, जो एमएचए की गाइडलाइंस है कि शाम को 7 बजे से और सुबह 7 बजे तक सारी गतिविधियां बंद रहेंगी, नोएडा ने भी वैसा ही नियम लागू कर रखा है। जहां तक प्राइवेट हॉस्पिटल और तमाम क्लिनिक की बात है तो उसके लिए सीएमओ अलग से गाइडलाइंस जारी करेंगे। सीएमओ इसके लिए गाइडलाइंस बना रहे हैं। फिलहाल उसे लेके भी असमंजस की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। अब से कुछ देर बाद जब सीएमओ गाइडलाइंस जारी करेंगे तब चीजें क्लियर होंगी। दूसरी बड़ी चीज की काफी कुछ राहत मिली है। अगर पार्कों की बात करें तो पार्क जो है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक के लिए खोले गए हैं। इस दौरान तमाम लोग उसमें टहल सकते हैं, खेल सकते हैं। सोशल डिस्टेंस अनिवार्य होगा, मास्क अनिवार्य होगा और इसके अलावा बाकी टाइम पार्क बंद रहेंगे। बारात घरों को भी खोला गया है, लेकिन बारात घर में कोई भी शादी जब तक नहीं होगी जब तक कि जिला अधिकारी की परमिशन नहीं होगी। किसी भी बारात या शादी के लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी और उस अनुमति के बाद उसे आयोजित किया जा सकता है, लेकिन इसमें 20 लोग ही शामिल होंगे। हालांकि सरकारी जो गाइडलाइंस है, एमएचए की गाइडलाइंस, उसमें 50 लोगों की बात कही गई है, लेकिन नोएडा की जो गाइडलाइंस उसमें सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की बात कही गई है। कंटेनमेंट जोन एरिया में जो नियम ऑल इंडिया में लागू है, जो एमएचए की गाइडलाइंस में लागू है, जो उत्तर प्रदेश की गाइडलाइंस में लागू है, वही नियम नोएडा ने भी जारी कर रखे हैं। लेकिन अमित, ये बताइए, नोएडा में कई फैक्ट्रियां हैं तो उन फैक्ट्रियों को लेकर भी कुछ आदेश यहाँ पर दिया गया है? क्योंकि अभी तक कई कंपनियों को लेकर ये आ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कम संख्या में लोग मौजूद हो, कम कर्मचारी हो, ऐसे में खोला जा सकता है, लेकिन फैक्ट्रियों को लेकर खास तौर पर कोई आदेश यहाँ पर? देखिए, छोटे जो उद्योग हैं लगभग सभी को परमिशन दे दी गई नोएडा प्रशासन की तरफ से। हर कोई अपना काम कर सकता है। सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर की बात कही गई, वो अवेलेबल होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए। जहां तक बड़ी कंपनियों की बात करें, 1000 से ज्यादा कंपनियों को नोएडा प्रशासन पहले ही अनुमति दे चुका है। बाकी कंपनियों को भी अनुमति दी गई है। और लेकिन जो गाइडलाइंस है खासतौर पर एहतियात बरतने की बात कही गई है। साथ ही सबसे बड़ी चीज की अगर कोई भी किसी को भी ऐसा लगता है कि वो संक्रमित है या उसके अंदर ऐसे कोई लक्षण है, सर्दी, खांसी, जुकाम या इस तरह की कोई भी गतिविधि अगर शरीर में होती है तो उसकी भी सूचना प्रशासन को देनी होगी। और ऐसे में अगर कोई भी कंपनी का वर्कर या कंपनी के जो लोग हैं अगर वो इस तरह की सूचना उन्हें नहीं देते हैं या कंपनी के वर्कर को उसके बाद भी आने की अनुमति दी जाती है तो ऐसे में उन कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। दूसरा कि लोगों से बोला गया, तमाम तरह की हेल्पलाइन जारी की गई है कि अगर सामान्य रूप से भी किसी को बुखार, खांसी, जुकाम या इस तरह की कोई चीजें हैं तो भी वो काम पे ना जाएं, अपने घरों में रहें। और जब तक इस तरह की चीजें उनकी ठीक नहीं हो जाती, उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं दिखता है, तब तक वो काम पे ना निकले। बिल्कुल, यानी कि सख्ती तो दी गई, सख्ती तो है ही और रियायतें भी यहाँ पर दे दी गई है, लेकिन
जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार नोएडा के लिए क्या गाइडलाइन जारी होगी, क्योंकि नोएडा में काफी केसेस ऐसे में सामने आए थे, तो शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। इसके साथ ही ऑड इवन का फॉर्मूला, और जो बड़ी खबर ये है कि जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर्स हैं वो फिलहाल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। धन्यवाद आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए।